सबको मेरा हार्दिक अभिवादन। सब भक्त लोग ध्यान से सुनिएगा। भक्ति योगाश्रम ट्रस्ट यूट्यूब में जाके सब्सक्राइब कीजिए। हजारों लेक्चर आपको देखने को मिलेगा हिंदी में, बांग्ला में। दूसरी बात ये भी ध्यान रखिए कि जीवन को भगवान गीता में जैसे कहा, सत्यम शौचम तपो दया, ये मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा मूल्य है। कल हमने देखा था आज तक के न्यूज़ चैनल में कुछ महामंडलेश्वरों को बुलाया और उनको ओपनली छोड़ दिया, आप लोग अपना मत व्यक्त कीजिए। तो उसमें भी हमने देखा लोग कंफ्यूज हैं, साधुओं में भी कंफ्यूजन है कि क्या किया जाए। समाज में इतनी सारी गलतफहमी पैदा हो गया, संसार में ऐसे सारे गलत लोग पैदा हो गए, ऐसे सारे साधु के भेष में शैतानों का आविर्भाव हो गया कि कलयुग में इन शैतानों का कोई शेष नहीं है। इसलिए आपको यही कहना है कि निरंतर अभ्यास करें। प्रशांतात्मा विगतो भी, जो प्रशांतात्मा होते हैं उनमें भय नहीं होता। हम जो डरते हैं ना, वो अपने अंदर शांति नहीं है, इसलिए हम डरते हैं। कभी दुष्ट लोगों से डरते हैं, कभी भूत प्रेतों से डरते हैं, कभी साधु संतों से डरते हैं, कभी कई प्रकार से डर। तो जीवन का एक ये शास्त्र का वचन है कि आहार, निद्रा, भय और मैथुन ये सभी प्राणियों में कॉमन है। ये कॉमन के कारण सभी मनुष्य खाता है, सोता है, डरता है और संसार में बच्चा पैदा करता है। मनुष्य क्यों, सारे प्राणी। इसलिए इनका धर्म है, धर्म ही तेषाम अशेष विशेष। धर्म को जानना बहुत जरूरी है। धर्म क्या है? जो हमारे जीवन को धारण करे, जो हमारे जीवन को गिरने ना दे। गीता में भगवान कहते हैं उद्धरेदात्मनात्मानम, आत्मा का उद्धार करो। अपने आत्मा का उद्धार करने के लिए ही तुम्हारा जन्म हुआ है। तुम्हारा जन्म अपने आत्मा के उद्धार के लिए ही हुआ है और उस आत्मा को उद्धार करने के लिए संसार के सारे काम करते हुए आत्मा का धर्म का भी पालन करो। आत्मधर्म का ज्ञान ना होने से जीव संसार में दुखी होता रहता है और आत्मज्ञान ना होने से अंदर से शांति भी नहीं मिलती है। इसलिए प्रशांत आत्मा विगत भी, जो प्रशांत आत्मा होगा उसके अंदर डर नहीं रहेगा। ब्रह्मचारी, ब्रह्मचर्य का अभ्यास, जैसे हम लोग 11 साल के उम्र में गुरु के चरण में आए वृंदावन में, 19 साल के उम्र में संन्यास लिया और सारे भारतवर्ष में धर्म का प्रचार किया। संन्यास लेने के बाद मेरे गुरुजी ने मुझे प्रचार जीवन में भेजा। तो पहले तो मेरा लेक्चर शुरू हुआ फिरोजाबाद से, फिर शिकोहाबाद, फिर भारतना, फिर मैनपुरी, फिर आगरा, फिर इधर चले गए नैनीताल, दिल्ली, सोनीपत, पानीपत, जगाधरी, जमुनानगर से लेकर के अम्बाला और काशीपुर, जसपुर, रुद्रपुर और इधर आपके किच्छा और कई सारा प्रांतों में, शाहजहानपुर और सहारनपुर, इन सारी जगहों में हमने प्रचार किया। सभी लोग जानते हैं, रोटरी क्लब, लायंस क्लब, जेसिस क्लब, ऑफिसर्स क्लब, बार एसोसिएशन, डिग्री कॉलेज, सभी प्रांतों में मेरा लेक्चर हुआ। आप लोगों से मेरा निवेदन है, ये जीवन तपस्या के लिए मिला है तो इसलिए इसको साधना में लगाइए। ये आज हम लोग टिकट के लिए तो आए हैं, लेकिन हमारे जीवन में ये बोलना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग लाइन में देखते रहते हैं, जैसे हमारे कई प्रांतों से, जैसे आप देखेंगे कि ठाकुर नगर हमारे जो शिष्य हैं, हमारे परम प्रिय शिष्य रमन प्रभु, रमन कृष्ण दास, जिनका नाम है रमन कृष्ण दास, और हमारे एक शिष्य है वहाँ ही ठाकुर नगर में, जिसका नाम है आपके हमारे भक्त जी, तो माता जी है और सीमा देवी किरनाहर से, ये लोग लाइन में रहते हैं और सब देखते रहते हैं। मनोतोष, सीमा
और हमारे जो भक्त लोग हैं अखिलेश पाल आदि और हजारों लोग इस प्रोग्राम में जुड़ जाते हैं। सभी के पास प्रोग्राम पहुंच जाता है। और आप लोगों से यही कहना है कि वृंदावन में हमारा गेस्ट हाउस है केशवानंद पैलेस के नाम से, और सुंदरबन में भी एक गेस्ट हाउस है होटल केशवानंद पैलेस के नाम से। वो होटल केशवानंद पैलेस बिकने वाला है। आप कई लोग तैयार हो गए इसे लेने के लिए, पता नहीं कब तक होगा, लेकिन वृंदावन में जो गेस्ट हाउस है वहाँ जाके आप रह सकते हैं। उसमें भाड़ा ज़्यादा है, लेकिन आश्रम में भी रूम है। 10 रूम भक्तों के लिए रखा हुआ है। वो रूम आपको किराए पर, कम किराए पर मिल सकता है। मैं भी वहाँ रहता हूँ। वो तो उस इलाके में तो कोई घुस नहीं सकता, वो ऐसे ही सिक्योरिटी व्यवस्था से बना हुआ है। तो इसलिए आपको वृंदावन में अगर जाना हो तो आश्रम के नंबर में फ़ोन करके बुकिंग करा लीजिए। ये तो फेसबुक में है, जैसे 989973700804 ये वृंदावन का कॉन्टैक्ट नंबर है, इसमें फ़ोन कर सकते हैं। और मेरा जो नंबर है इसमें भी आप बुकिंग करा सकते हैं 6291299394। हमारे गीता देवी, शांति रंजन पाल, महुआ हाजरा, मानसी हाजरा, ये सारे लोग हावड़ा स्टेशन में टिकट लेने के लिए पहुंच गए। हमारा स्नेह पात्र सायन घोष और उसका बड़ा भाई, ये दोनों भी हावड़ा स्टेशन पहुंच गए। ये लोग सब हावड़ा स्टेशन में टिकट करेंगे और हम लोग यहाँ कलकत्ता स्टेशन में टिकट करेंगे। तो आप लोग जो वृंदावन में, काल हमको एक दमदम से एक भक्त ने फ़ोन किया था, महाराज जी वृंदावन में कमरा मिलेगा? बोले निश्चित मिलेगा। गेस्ट हाउस में तो चार्ज ज़्यादा है, क्योंकि गेस्ट हाउस लीज में दिया हुआ है और आश्रम किसी के लीज में नहीं है। कम ज़्यादा जो भी करना होगा वो मैं ही करूँगा, और इसलिए वहाँ आपको प्रसाद का भी व्यवस्था और ठहरने का व्यवस्था दोनों मिल सकता है। इस पर आप लोग ध्यान दीजिए। और वृंदावन में रहने के लिए, वृंदावन में जाने के लिए आश्रम का बुकिंग कराइए। अभी आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिवादन है। मनोज मंडल भी ये प्रोग्राम देख रहा है। मनोतोष घोष भी वाचिंग, वो मनोतोष घोष कीर्णाहार से वो भी देख रहे हैं। और मनोज मंडल जो शक्ति फर्म नैनीताल में प्रिंसिपल है, वो भी लाइन में बने हुए हैं। तो ये सारे लोग प्रोग्राम को देख रहे हैं, और आप लोग भी देखिए। और सभी लोगों से कहना है, हमारा नैनीताल से हमारा क्या नाम है, विवेक, हमारा अशोक और उसके भाई हमारा अरविंद, ये सारे लोग लाइन में हैं। और इन्हीं को कहना चाहता हूँ कि प्रोग्राम को शेयर कर दो, सबको प्रोग्राम को शेयर कर दो, कोई प्रॉब्लम ना हो, सब प्रोग्राम का शेयर कर दें। इसलिए प्रोग्राम को सब शेयर करने से लोगों को पता चलेगा कि वृंदावन में स्वामी जी के आश्रम में भी जाके हम ठहर सकते हैं, गेस्ट हाउस में भी ठहर सकते हैं। लेकिन गेस्ट हाउस का चार्ज अलग है। आश्रम में आपको कम चार्ज में तो हम दे सकते हैं, लेकिन गेस्ट हाउस लीज में है, इसलिए नहीं दे सकते। सभी भक्तों को मेरा निवेदन है, सचिन तोमर हमारा गेस्ट हाउस का जो मैनेजर है, ये भी अच्छा लड़का है। और जिनके पास लीज दिया हुआ है वो देवेंद्र है, देवेंद्र जी। उनके पत्नी का नाम है नियति देवी के नाम से ये गेस्ट हाउस लीज है। देवेंद्र और नियति जी इसका लीज लिए हुए हैं, और इनको भी आप बुकिंग करा सकते हैं। तो इसलिए आप सभी लोग ध्यान से देखें और थोड़ा मेडिटेशन का अभ्यास करें। रोज़ रात को सोते समय, सुबह उठते समय ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। ये जीवन तपस्या के लिए मिला है और तपस्या करना बहुत ज़रूरी है। तपस्या किए बिना जीवन सुंदर नहीं होते। तप माने आपने को तापाना, ईश्वर के लिए थोड़ा कष्ट स्वीकार करना। जीवन में जैसे बहुत सारे कष्ट आते हैं, लेकिन वो सब तो नेचुरल है। कभी बीमारी का कष्ट, कभी शत्रु दुश्मनों से कष्ट मिलता है, कभी पैसे के लिए कष्ट, कई प्रकार के तकलीफ हमें अपन जन का वियोग का कष्ट, ये सब तो होता ही रहता है। लेकिन कोई कुछ वक्त तो कहते हैं महाराज जी बांग्ला में बोलिए, तो बांग्ला में तो हम बोलते ही रहते हैं, थोड़ा हिंदी में भी बोलने दीजिए भक्त लोग।
बहुत इंतज़ार करते हैं। तो इसलिए बांग्ला में तो हम बोलते ही रहते हैं, थोड़ा हिंदी में भी भक्तों को जानना जरूरी है। सभी भक्त जो आप हार्दिक अभिवादन है, आप लोग प्रोग्राम में जुड़े रहिए। ज़्यादा देर छोटा छोटा प्रोग्राम देने से लोग देख सकेंगे, और वृंदावन का बुकिंग भी आप लोग करा लीजिए। आप लोग ध्यान से रहिए, अच्छे से रहिए, सुख से रहिए, शांति से रहिए, आपका जीवन सुंदर हो। और 21 जुलाई को कुछ लोग दीक्षा लेंगे, जो भी लें ना लें, उसमें हमारा कोई शिष्य करने का कोई मेरा मतलब नहीं है। शिष्य करना मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। मेरा कहना है कि मैं सन्यासी हूँ। सन्यासी तो दुनिया का गुरु होता ही है, इसलिए सन्यासी को दर्शन करने मात्र प्रणाम करना चाहिए। निश्चय मनुष्य नहीं तो मनुष्य को प्रायश्चित्त करना पड़ता है। इसलिए सन्यासी हूँ, और सन्यासी समाज का गुरु होता है। जैसे ब्राह्मण वर्ण का श्रेष्ठ होता है, आश्रम का श्रेष्ठ सन्यासी होते हैं। सन्यासी का सम्मान करना सबका धर्म है। इसलिए सब लोग ये सब अच्छे रहे। न्याय प्रोग्राम को शेष करते हैं।